श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। भूमिका। श्रीमद्भगवद्गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म, आत्मा, कर्म, मृत्यु के समय स्मरण, योग बल तथा मोक्ष के मार्ग का अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय वर्णन करते हैं। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव और स्मरण के साथ शरीर छोड़ता है, वही उसकी अगली गति निर्धारित करता है। जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का स्मरण करता है, वही अंत समय में भी ईश्वर को स्मरण कर पाता है। यह अध्याय आत्मा की अमरता, परमात्मा की अविनाशी सत्ता और भक्ति योग की महिमा को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रकट करता है। अर्जुन के प्रश्न। अर्जुन श्री कृष्ण से 7 गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदैव क्या है? अधियज्ञ कौन है? मृत्यु के समय योगयुक्त पुरुष आपको कैसे जानता है? अर्जुन के ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि मानव जीवन की सबसे बड़ी उलझनों को दर्शाते हैं। मैं कौन हूँ? ये संसार क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। ब्रह्म क्या है? भगवान कहते हैं, जो अविनाशी नित्य परम तत्व है वही ब्रह्म है। ब्रह्म न जन्म लेता है, न मरता है। वह समय, स्थान और कारण से परे है। अध्यात्म क्या है? जीव का स्वभाव, उसकी आत्मा ही अध्यात्म है। कर्म क्या है? जीवों की उत्पत्ति का कारण बनने वाली क्रिया ही कर्म है। अधिभूत क्या है? नाशवान पदार्थों से बना ये भौतिक संसार अधिभूत कहलाता है। अधिदैव क्या है? समस्त देवताओं का अधिष्ठाता विराट पुरुष अधिदैव है। अधियज्ञ कौन है? हे अर्जुन, इस शरीर में मैं स्वयं अधियज्ञ रूप में स्थित हूँ। मृत्यु के समय स्मरण का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मनुष्य का अंतिम विचार उसके पूरे जीवन का सार होता है। जो जीवन भर धन, मोह, कामना में डूबा रहता है, वही उसे मृत्यु के समय भी याद आता है। जो जीवन भर ईश्वर का चिंतन करता है, वही उसे अंत में भी स्मरण करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। स्मरण का अभ्यास। भगवान बताते हैं कि केवल मृत्यु के समय स्मरण पर्याप्त नहीं है। स्मरण का अभ्यास पूरे जीवन में होना चाहिए। जो व्यक्ति मन को योग से स्थिर करता है, प्राणों को नियंत्रित करता है, भक्ति भाव से परमात्मा का ध्यान करता है, वह मृत्यु के समय परम पुरुष को प्राप्त करता है। परम धाम का वर्णन। भगवान उस परम स्थान का वर्णन करते हैं जो अविनाशी है, जहाँ पहुंचकर फिर जन्म नहीं होता, जिसे वेदों के ज्ञाता अक्षर कहते हैं। जो व्यक्ति ओंकार का उच्चारण करता है, मन को परमात्मा में स्थिर करता है, योगयुक्त होकर शरीर त्यागता है, वह उस परम धाम को प्राप्त करता है। भक्ति की महिमा। भगवान स्पष्ट कहते हैं, जो अनन्य भक्ति से मेरा निरंतर स्मरण करता है, उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। ऐसे महात्मा पुनर्जन्म के दुखमय संसार में वापस नहीं आते, परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान भक्ति को सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग बताते हैं। सृष्टि का चक्र। भगवान कहते हैं, ब्रह्मलोक तक भी पुनर्जन्म होता है। सृष्टि का निर्माण और विनाश निरंतर चलता रहता है। करोड़ों वर्षों बाद भी यह चक्र चलता रहता है, लेकिन जो मुझे प्राप्त करता है, वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा का एक दिन। भगवान बताते हैं, ब्रह्मा का एक दिन इक्वल्स 1000 चतुर्युग। ब्रह्मा की एक रात इक्वल्स 1000 चतुर्युग। ये सुनकर अर्जुन को सृष्टि की विशालता का बोध होता है और यह समझ आता है कि मानव जीवन कितना दुर्लभ है। अव्यक्त से व्यक्त की यात्रा। सृष्टि अव्यक्त से उत्पन्न होती है, फिर व्यक्त होती है और अंत में फिर अव्यक्त में लीन हो जाती है। ये चक्र अनादि है, परंतु परम धाम इन सब से परे है। परम धाम की विशेषता। भगवान कहते हैं, उस अव्यक्त से परे एक और अविनाशी तत्व है, वही मेरा परम धाम है। वह नष्ट नहीं होता, सभी लोकों से श्रेष्ठ है, केवल भक्ति से ही प्राप्त होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन। भगवान 2 मार्ग बताते हैं। शुक्ल मार्ग उत्तरायण, अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण। इस मार्ग से जाने वाले मोक्ष प्राप्त करते हैं। कृष्ण मार्ग दक्षिणायन, धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन। इस मार्ग से जाने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। योगी की श्रेष्ठता। भगवान कहते हैं, इन दोनों मार्गों को जानकर योगी कभी मोहित नहीं होता। जो व्यक्ति वेदों के फल, यज्ञ, तप, दान, इन सब से मिलने वाले पुण्य से भी आगे जाकर भक्ति योग को अपनाता है, वह परम धाम को प्राप्त करता है।
अध्याय 8 का सार। मृत्यु के समय का स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन भर का अभ्यास ही अंत समय का आधार बनता है। भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। परमात्मा अविनाशी है। जो भगवान को प्राप्त करता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। आज के जीवन के लिए संदेश। मोबाइल, धन, रिश्ते सब छूट जाएंगे। अंत समय केवल संस्कार और स्मरण साथ जाते हैं। अभी से ईश्वर का स्मरण शुरू करें। भक्ति, कर्म और ज्ञान को जीवन में उतारे।